केंद्र की मोदी सरकार ने किसी को नहीं बख्शा है। जी हाँ, पहले मिडिल क्लास को महंगाई से मारा, उसके बाद उन नौजवानों को मारा जो नौकरी और रोजगार मांग रहे थे। अब सरकार के टारगेट पर बच्चे हैं, वो बच्चे जिन्हें हम जेनजीज कहते हैं, जो आज 11वीं-12वीं की पढ़ाई कर रहे हैं, इंजीनियरिंग मेडिकल की तैयारी कर रहे हैं। आज 22 लाख बच्चे नीट 2026 की परीक्षा रद्द होने के कारण मानसिक तनाव में हैं। सरकार ने नवंबर 2017 में, इसी सरकार ने एनटीए का निर्माण किया, ये कह करके कि जो भी महत्वपूर्ण परीक्षाएं हैं, यूजीसी नेट या फिर मेडिकल की जो परीक्षा है, वो उसे बेहतर तरीके से करा सके, निष्पक्ष करा सके और पारदर्शी बना सके। इसीलिए एनटीए का निर्माण किया जा रहा है। मगर हुआ क्या, उसका रिजल्ट क्या है? 2017 से लेकर के 26 तक लगातार गड़बड़ियां सामने आती रही। 2024 में नीट पेपर लीक को लेकर के इतना बवाल हुआ, बखेड़ा हुआ, मगर वैसी ही घटना 2026 में हो गई और नीट के पेपर को रद्द करना पड़ गया। कोई कसर इस व्यवस्था ने नहीं छोड़ी है। जी हाँ, युवाओं के भविष्य को बर्बाद करने में कोई कसर नहीं छोड़ी गई है और जो थोड़ी बहुत बची थी उसे सीबीएसई ने पूरी कर दी। हाल में जब 12वीं के रिजल्ट आए, सीबीएसई ने जो रिजल्ट जारी किया उसमें 85.20% बच्चे पास हुए, यानी कि पिछले साल की अपेक्षा 3% कम बच्चे। ऐसा क्यों हुआ? ऐसा इसलिए हुआ क्योंकि सीबीएसई ने इन युवाओं पर, इन बच्चों पर एक नया एक्सपेरिमेंट कर दिया। वो एक्सपेरिमेंट क्या है, चलिए आपको वो बताते हैं। सीबीएसई ने एक नई प्रणाली का इस्तेमाल किया जिसका नाम वो बता रहे हैं ओएसएम प्रणाली, यानी कि ऑन स्क्रीन मार्किंग। इस प्रणाली के तहत किया गया कि 98,67,000 वो बच्चे जो 12वीं की परीक्षा में शामिल हुए थे, उनकी कॉपी इसी प्रणाली के तहत जांची गई, स्कैन करके डिजिटल विधि से। ओएसएम यानी ऑन स्क्रीन मार्किंग की सबसे बड़ी समस्या ये है कि वो एक फिक्स्ड फॉर्मूले के तहत उत्तर पुस्तिका की जांच करती है, यानी कि जिन छात्रों ने अपने विवेक के हिसाब से किसी प्रश्न का उत्तर विस्तृत रूप से लिखा है, उससे उसको कोई फर्क नहीं पड़ता, वो अपने एक फिक्स्ड फॉर्मूले के तहत ही उस पर मार्किंग करती है। इसी वजह से इसका प्रभाव इस बार 12वीं के रिजल्ट पर साफ दिख रहा है। वैसे लाखों छात्र जो ये एक्सपेक्ट कर रहे थे कि उन्हें 95 प्लस मार्क्स आएंगे, आज वो 80 और 85% मार्क्स पर स्ट्रेस झेल रहे हैं। सीबीएसई इस मामले पर यह दलील दे रही है कि आज नहीं तो कल इस तरह के नए नियम आएंगे ही। हम ये मानते हैं कि नए नियम आएंगे, लेकिन क्या अभी इस बार जो आप इस नियम को लेकर के आए, तो क्या आपकी तैयारी थी? क्या आपने छात्रों को बताया था कि इस नई ओएसएम विधि के तहत उनकी कॉपियां जांची जाएंगी? नहीं बताया था। आपने एक नया एक्सपेरिमेंट कर दिया इन बच्चों पर और आज ये लाखों बच्चे आपकी वजह से स्ट्रेस झेल रहे हैं। इसीलिए मैं कहता हूं कि वर्तमान सरकार ने किसी को नहीं छोड़ा है, ना मध्यम वर्ग को, ना नौजवानों को और ना अब जेनजीज को ये छोड़ेंगे।